हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस समय बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक नेताजी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है। उनका कहना है कि लोग इस झांसे में ना आएँ कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, बल्कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। क्या सच में नेताजी सही कह रहे हैं? दोस्तों, इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि सरकार ने क्या रूल बनाया है, सेक्शन 87 ए क्या कहता है और क्या 12 लाख से ऊपर आपकी इनकम चली जाती है तो आपको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेताजी क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स में क्या प्रोविज़न बनाया गया है। फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है या नहीं। दोस्तों, अभी तक सिर्फ 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जो कि सेक्शन 87 ए रिबेट के अंदर आती है। इसी 7 लाख रुपए की इनकम को बढ़ाकर बजट 2025 में कर दिया है 12 लाख तक। कई सालों के बाद अचानक से इतना बड़ा इंक्रीमेंट दे देना बहुत बड़ी बात है, जबकि इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं रखी थी। तो चलिए देखते हैं कि नेताजी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर लगता है 60,000 रुपए तक का टैक्स। बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी इनकम 12 लाख है, जिस पर बनता है 60,000 रुपए का टैक्स, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर आपकी इनकम 11,95,000 है, वो 12 लाख से कम है, तो वो भी टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, वो भी 12 लाख से कम है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर हमारी इनकम हो गई 12,10,000 रुपए? कैलकुलेशंस करने के लिए हम जो ये 12 लाख रुपए ले रहे हैं, ये हमारी नेट इनकम है। क्योंकि बीच-बीच में बहुत सारे सवाल ये भी आ जाते हैं कि इस पर हमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर कर लिया है और ये 12 लाख हमारी नेट इनकम है। तो जो हम 12,10,000 ले रहे हैं, वो भी हमारी नेट इनकम ही है। हम इसमें से पहले ही 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस कर चुके हैं। तो चलिए वापस आते हैं। अब नेताजी बोलते हैं कि अगर हमारी इनकम हो गई 12,10,000 रुपए की, तो हमें टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स देना है, जैसा कि बजट 2025 कहता है कि अगर 12 लाख के ऊपर आपकी इनकम चली गई तो आपको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। अब 12,10,000 पर हमारा कितना टैक्स बनता है, इसके लिए हम स्लैब रेट देखते हैं और फिर हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि हमारा 12,10,000 पर कितना टैक्स बनता है। तो ये हैं हमारे टैक्स स्लैब रेट्स बजट 2025 के। शुरू के 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, 4 से 8 पर 5% का टैक्स है और 8 से 12 पर 10% का टैक्स है। हमारी इनकम है 12,10,000 रुपए की, तो वो आती है हमारे इस वाले स्लैब रेट में, जो 12 से 16 का है। अब हम टैक्स की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। शुरू के 4 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर इसके बाद 4 से 8 वाली है, जिस पे 5% है, तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। नेक्स्ट 4 लाख पर 10% का टैक्स है, तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000। टोटल टैक्स हो गया हमारा 60,000 का। इसके बाद तीसरा स्लैब आता है, जहाँ पर कि हमारी इनकम है 12,10,000। तो 10,000 का हम 15% निकाल लेंगे, हो गया 1,500 रुपए। तो हमारा टैक्स टोटल कितना बन गया? 61,500 रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो 61,500 रुपए का टैक्स बन गया 12,10,000 रुपए की इनकम पर। और अगर हमारी इनकम सिर्फ 12 लाख रुपए तक है, तो 60,000 रुपए का टैक्स बनता है, जो कि हमें पे नहीं करना है। तो क्या सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ जाने की वजह से हमें इतना ज़्यादा 61,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? नेताजी के हिसाब से यही है कि हमें पे करना पड़ेगा 61,500 रुपए का टैक्स। तो हर आदमी यही कोशिश करेगा कि अपनी इनकम को 12 लाख के नीचे किसी तरह से पहुंचा दे, जिससे कि उसे ये 61,500 रुपए का टैक्स ना देना पड़े। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस क्या हैं और बजट में क्या कहा गया है। अब इसके लिए हम आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ये डॉक्यूमेंट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि इशू किया है खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उनके उत्तर हैं, जो भी ज़्यादातर लोग क्वेरीज करते हैं, उसको इन्होंने एक एफएक्यू के रूप में यहाँ पर दे दिया है। तो इस डॉक्यूमेंट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन पर जाना है। यहाँ पर सेम यही क्वेश्चन कहा गया है
कि क्या हमारी इनकम 12,10,000 रुपए हो गई तो हमको 61,500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? तो सवाल के जवाब में क्या है कि यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि बहुत सारे लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह से कैलकुलेशंस होंगी और किस तरह से आपको मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा मिलेगा। सेक्शन 87 ए में ही मार्जिनल रिलीफ दिया गया है। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपकी इनकम 12,10,000 रुपए हो गई और उस पर टैक्स अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब रेट बन रहा है 61,500 रुपए का, तो आपको ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ उतना टैक्स देना है जितना कि 12 लाख के ऊपर जा रहा है, मतलब 10,000 रुपए। तो टैक्स एक्चुअल में हमें कितना देना होगा? हमें सिर्फ 10,000 रुपए का टैक्स पे करना होगा अगर हमारी इनकम 12,10,000 रुपए हो जाती है। इसी तरह से बाकी की इनकम्स पर भी अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि इनकम 12,70,000 रुपए हो गई, जिस पर कि अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब रेट टैक्स बनता है 70,500 रुपए का। तो क्या हमें ये देना है? नहीं, हमें सिर्फ उतना अमाउंट देना है जो कि 12 लाख के ऊपर जा रहा है, मतलब कि 70,000 रुपए। और ये कॉन्सेप्ट हमारा तब तक अप्लाई होता है जब तक कि हमारी इनकम 12,75,000 नहीं हो जाती है। ये 12,75,000 हमारी नेट इनकम है, मीन्स हम इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। उस हिसाब से अगर हम ग्रॉस इनकम देखें तो ग्रॉस इनकम 13.5 लाख की हो जाती है। इस डॉक्यूमेंट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और अगर आप चाहें तो आप इसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, आपको काफ़ी जानकारी हो जाएगी न्यू टैक्स रिजीम के बारे में और बजट 2025 को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब आपने समझ लिया होगा कि मार्जिनल रिलीफ किस तरह से लगाते हैं। 12 लाख तक इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 तक नेट इनकम है तो हम मार्जिनल रिलीफ को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्जिनल रिलीफ नहीं लगता है, फिर रेगुलर इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही हमारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी भी मार्जिनल रिलीफ हमें मिलता है। अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख से थोड़ी सी भी ज़्यादा इनकम हो जाती है तो मार्जिनल रिलीफ लगना शुरू हो जाता है। अगर हमारी इनकम 7,10,000 रुपए हो गई तो हमें टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 7,10,000 पर टैक्स नहीं देना होता है। हम सिर्फ जितना अमाउंट ऊपर का है, मतलब कि 10,000 रुपए, सिर्फ उतना ही टैक्स देते हैं, जो कि फिलहाल अभी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट बजट 2025 में भी रखा गया है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।